मतलब के मतलब कैसे लाइट सोर्स से एक वेवफ्रंट निकलता है, और उस वेवफ्रंट पे जो पार्टिकल्स हैं वेवफ्रंट के ऊपर, उनसे क्या होता है, उनसे फर्दर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, क्योंकि लग पता है आपको वेव इज टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। उनसे जो वेव बन रही है, हाँ, उसका नाम होता है सेकेंडरी वेवलेट। वेवलेट छोटा होता है, सुनना अच्छे से। वेवफ्रंट मतलब ये कि बड़ा सा एकदम जो आपका सोर्स है उसको घेरने वाला आपका होता है वेव फ्रंट। लेकिन वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स है उनसे जो वेव बन रही है वो आपका होता है वेवलेट करके। तो वेवलेट में वेव फ्रंट में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। इनफैक्ट मुझे भी वो कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था अपने टाइम पे, तो मुझे लगता ये था कि वेवलेट बड़ा होता है, वेव फ्रंट छोटा होता है ऐसा। बट गलत है ये। ओके, देखो अब बात करते हैं यहाँ पे हम। जैसे आपको बोलूँ आपको मैं कि यार हमने बना दिया प्राइमरी वेवलेट। हाँ, आपने क्वेश्चन सोचा होगा मन के अंदर भी, सोचा होगा शायद मन में कि सोर्स तो ठीक है, मान लो सोर्स है, यहाँ से बना वेवफ्रंट एक, जो सेकेंडरी वेवफ्रंट बनता है ये आपका होता है प्राइमरी वेवफ्रंट, ये सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी बनता कैसे, तो वो चीजें भी हेगन ने बताई थी। तो पहले हम पढ़ रही है कि बनता क्या है पूरा। अभी हमने प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं किया है, याद रखना भी। देखो तो कैसे बना है, देखो मान लो मेरे पास ये पार्टिकल था कुछ इस तरह से। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा। देखो एक्चुअली इसको मैं, हम चाहे तो ऐसा कर सकते, चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं सिंपल। मैं इसको पॉइंट मानो, यहाँ से कर दूं सर्कल ऐसे पूरा। बट इतना ड्रो नहीं करेंगे, फिर वो इतना गंदा नहीं करेंगे। मैंने क्या किया, देखो मैंने खाली बस ये वाला पोर्शन लिया है इसका, ये वाला पोर्शन ओनली। मान लो कि हमारा जो बन रहा था वेव फ्रंट, मतलब इसका बन रहे थे वेवलेट इस पॉइंट के, ये आपका वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वाला। तो इसका जो बन रहे वेवलेट यहाँ पे लेट से ऐसे बन रहे, देखो ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे। टाइम टी के बाद मान लेते हैं कि इनकी जो स्पीड मान लेते वी है, और टाइम टी पे कुछ इस तरह से हम क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करना है। देखो मैं ये वाला फिगर बनाने पहला याद रखना, यहाँ पे जो ये आपको दिख रही लाइन दिख रही है येलो वाली, ये नहीं मान लो। हम पहले क्या करें, हम टाइम टी पे ना, हम टाइम टी पे इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे कुछ इस तरह से, आपको ऐसे कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे वेवलेट। इसलिए पूरा बड़ा ड्रॉ हो रहा है। मैं यहाँ पे फिर वो गंदा नहीं करना चाहता मैं, ये ऐसे ड्रॉ हो रहा है एक्चुअली ऐसे कुछ कर करके। बट मैंने उसको गंदा नहीं किया, मैं सिंपल थोड़ा सा पोर्शन खाली लिया उसका। क्लियर। तो अगर आपको बनाना हो मान लो टी टाइम के बाद जो आपका बनेगा वेवफ्रंट कैसा होना चाहिए, तो उस केस में क्या करना है आपको, सिंपल आपको इन सारे आपने जो यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया अपने ये पॉइंट, क्या करो इनको टच करता हुआ एक ड्रॉ दो टेंजेंट। यही आपका क्या होगा, न्यू वेवफ्रंट होगा आफ्टर टी। क्लियर। जैसे कि सिंपल भाषा बताऊं आपको मैं, मान लो यहाँ पे सोर्स हमारा है, हमारे पास यहाँ मान लो हमारे पास ये हमारा फ्रंट वेव फ्रंट पहला वाला वेवफ्रंट है, मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट है। मान लो यहाँ से पार्टिकल निकले, तो इस पार्टिकल से कुछ इस तरह से ऐसे रोक दो। मान लो आपको टाइम टी के बाद चाहिए कि भाई जो मेरा वेवफ्रंट है कैसा होना चाहिए, हम इससे हर टाइम का वेवफ्रंट निकाल सकते हैं, मतलब हर टाइम के बाद। लेट से मैं टी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर। तो कुछ इस तरह से मान लो कि हमने ऐसे बहुत सारे कर्व ड्रॉ किए ऐसे, तो क्या करो, अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आपको करना क्या है कि आपको इस लाइन को सिंपल जोड़ देना है, उनको उनको टच करता हुआ मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना सिंपल। बस ये आपका हो गया सेकेंडरी वेवफ्रंट। आगे क्या होगा, आगे वही सेम कहानी। यहाँ मान लो पार्टिकल होंगे, हमने क्या बोला है, वेवफ्रंट पे रहने वाला हर एक पार्टिकल, हाँ, क्या होता है वो वेवलेट क्रिएट करता है, और उसी वेवलेट को टच कर करके आपका बनता है नया वेवफ्रंट। जैसे आपका ये वेवलेट था, इसको टच करते हुए एक आपका नया वेवफ्रंट बनता है यहाँ पे। तो अगर देखूं मैं इस पॉइंट को, तो मैं सिंपल ऐसे डू को सिंपल, हाँ, यहाँ पे रखना, वेवफ्रंट पे रहने वाले हर एक पार्टिकल की वैल्यू होती है, वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है ऐसे। तो यहाँ से बन गया आपका नया वेव नया 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 वेवफ्रंट बन गया वेवफ्रंट। फिर मैं चाहूँ तो यहाँ ऐसे बहुत सारे वेवफ्रंट ड्रॉ करता हूँ मैं। तो आपको थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है कि लाइट कैसे प्रोपोग करती है, मतलब ये चीज ना आपको अभी तो लग रहा होगा नॉर्मल, बट पहले के टाइम पे ये समझा पाना कि लाइट ऑन करते ही पूरा घर उजाला हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं था। तो कहीं ना हीगर ने कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाया लोग कि यार हाँ लाइट ऐसे ट्रेवल करती है। देखा होगा आपने ना, अगर लाइट ऑन करो तो क्या होता है, एक ही टाइम पे ना लाइट हर जगह फैल जाती है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या, और हीगन से भी क्वेश्चन है, हालांकि जिंदा नहीं है, मैं आपसे पूछ नहीं, बट आपसे पूछ रहा हूं मैं कि हम टॉर्च ऑन करते हैं, टॉर्च ना, कि नहीं, हम टॉर्च ऑन करते कि नहीं करते, बताओ जल्दी से। मतलब टॉर्च ऑन किया नहीं किया कभी, अरे बोलोगे, हेलो। हाँ सर, किया ही। हाँ किया है, तो क्या होता है ऑन करने से, लाइट कहाँ जाती है, आगे आती है पीछे आती है,
जहां टॉर्च लगाते वहीं आती है ना आगे। यस। लेकिन अगर आपको बोलूं मैं एक्चुअली क्वेश्चन हेगन से पूछ रहा हूँ, बट वो तो है नहीं, बट आपसे पूछ रहा हूँ मैं। देखो मान लो कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हेगन के टाइम पे पढ़ रहे हैं, हमने अभी पता नहीं हमें क्या होता, हम सिंपल मान लो कि 16वीं सदी में है, 17वीं सेंचुरी में मान लो है हम ऐसा। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है कि देखो हमने क्या पढ़ा, लाइट हर जगह आनी चाहिए ना, हर जगह कि नहीं। तो मान लो कि यहाँ पे आपके पास बना वेव बना ऐसे कुछ करके, यहाँ बने वेव फ्रंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि लाइट को पीछे भी आना चाहिए था ना। कैसे पता है आप आपको सुनना रहे यहाँ पे। देखो जो आपकी रेज है लाइट की, वहां से वेव मतलब उसे पार्टिकल होंगे नहीं होंगे, होंगे ना। मान लो वो ऐसे बनाएंगे वेव, तो कहीं ना कहीं लाइट पीछे भी आनी चाहिए ना। अरे मैं टॉर्च लिया ऐसे अगर जला रहे हो आप, जैसे मान लो मेरा फोन के टॉर्च है यहाँ पे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। देखो मतलब आपने ये ऑन किया तो लाइट एक्चुअली आगे है, देखा आपको यहाँ पे टॉर्च में लाइट आगे जा रही है, पीछे कोई लाइट नहीं जा रही है। तो एक्चुअली हीगन ना इस बात को समझा नहीं पाए थे, यही इस थ्योरी का ड्रॉबैक है। हाँ हमने क्या पढ़ा, लाइट देखो क्या लिखा है, सो व्हाट हैपेंड टू वेवलेट ट्रेवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हीगन ने साफ साफ बोल दिया हाँ कि जो वेवफ्रंट होते हैं वेवफ्रंट वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे हमेशा। तो लिखा भी यहाँ पे इन्होंने, बोला भी है इन्होंने, द इंटेंसिटी ऑफ वेवलेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। यार आपने क्वेश्चन भी सुना नहीं, अब सोचा नहीं होगा शायद आपने, क्योंकि हम ना थोड़ा अलग ही हमारा माइंड होता है। बट उस पर लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था हीगन से कि यार हम अगर टॉर्च ऑन करते हैं तो थोड़ा बहुत लाइट पीछे आना चाहिए ना कि नहीं। जैसे उसमें से जो वेवलेट बन रहे हैं वो हर डायरेक्शन बन रहे हर डायरेक्शन में, तो थोड़ा ऊपर नीचे लाइट तो मतलब के इन शॉर्ट ये कि लाइट को थोड़ा ऊपर नीचे भी तो होना चाहिए था, बट वो सिंपल जहां हम लगाते टॉर्च को वहीं जा रही है। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया एक्चुअली। और सिंपल है यहाँ पे हम खाली मानते हैं कि जो ये लाइट देखो ये एक्चुअली अगर मैं देखूं लाइट से मेरा मान लो ये हमारा लीनियर सोर्स है, ऐसा कुछ लाइट मान लो यहाँ से ऐसे, तो हम ये मानते हैं हाँ जैसा उसको ले ये अपना मान लो प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसा कुछ प्लेन वेव फ्रंट है ऐसा कुछ। तो इससे जो वेव फ्रंट बनता है ना वो आगे बनता है, पीछे नहीं बनता, ये अजूम कर लिया इन्होंने, कर लिया था। इसका आंसर नहीं था, ये थ्री का ड्रॉबैक है। आपको क्वेश्चन आ चाहिए कि यार सर आपने बता तो रहे हो कि यहाँ आगे बन रहा है वेव फ्रंट, तो पीछे क्यों नहीं बन रहा है। तो पीछे हम नहीं मानते बनता है, क्लियर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। हालांकि ये थ्योरी गलत है हाँ, तो इसको आपको डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अब ये हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा बात करते हैं रिफ्लेक्शन के केस में, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आपके आता है एग्जाम में कि जो हमारी वेवफ्रंट होती है वेवफ्रंट, वो प्रिज्म से पास करने पे, कॉन्वेक्स लेंस से पास करने पे, कॉन पास करने से कैसे क्या होती है वो बताना है आपको यहाँ पे, क्लियर। तो हमारे पास एक प्रिज्म था कुछ इस तरह से, क्लियर। देखो एक्चुअली हमें ना मैं आपको ड्रॉ कराऊंगा, ये फिगर कैसी है, ये पहले कैसे भी बनाई ड्रॉ कराऊंगा पहले, ध्यान देना। देखो मान लो हमें हमारे पास ये लाइट गिवन है ऐसे कुछ, मुझे ड्रॉ करना है कि वेव फ्रंट जो पहले आ रही है पहले बन रही है वो, और निकलने के बाद कैसे बन रही है वो बताना है आपको, फिर अगर आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना हो वेव फ्रंट, तो एक ट्रिक याद रख लो यहाँ पे, ट्रिक ट्रिक कर लो कि आप ना पहले रे को अच्छे से पास करा दो, हाँ अच्छे से पास करा दो। तो पता है सिंपल आपको यहाँ पे लाइट रे ऐसे निकलती है ऐसे जाती है और कहीं ना कहीं बैंड होंगी, एज पर दी हम लोग जो रूल पढ़ रखा है हमने, कुछ ऐसा से नीचे नीचे की तरफ इस तरह से। अब मान लो बोलूंगा आपसे मैं यार इसका बना वेव फ्रंट कैसा होगा वेव फ्रंट, तो मैंने यहाँ पे जो व्हाइट में ड्रॉ किया है ये एक्चुअली आपका वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। आपको पता है ऑब्वियस सी बात है कि पैरेलल लाइंस का वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन होता है ऐसा। ये हम देख रहे हैं थ्री डी में, ये जो पूरी कहानी चल रही है कहाँ हम इसको साइड से देख रहे हैं, थ्री में विजुअलाइज करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अपने से, बट हम इसको देख रहे हैं साइड से, मतलब कि जैसे साइड से विंडो साइड से ऐसा। तो ये आपकी वेवफ्रंट ऐसा पे क्यों, देखो ये हम बाद में ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना इस सरफेस को इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ कराना है, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ ऐसी होंगी, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से यूज कर लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना जाए। देखो कुछ इस तरह से, देखो ये ऐसे एक ऐसे होगी। देखो अब मैं ना इस केस में मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा अपनी लाइन को मैं वेवफ्रंट को कि ये कहीं ना कहीं 90 बनाए, तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा वेवफ्रंट अंदर की तरफ, और बाहर निकलने पे क्या होगा, बाहर निकलने पे कुछ इस तरह का बनेगा आपका वेवफ्रंट ऐसा कुछ, क्लियर। बेसिकली यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का ले रहे हैं सहारा वेवफ्रंट मारने के लिए, आपको यही चीज हर जगह करनी है। तो ये आपका पहला केस हो गया, एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे कि अगर हम लाइट को पास करा रहे हैं मान लो कि एक प्रिज्म से, तो उसका वेवफ्रंट कैसे क्या बनेगा आपको पूरा बताना रहेगा 2 मार्क्स। ओके चलो ठीक है, अगर बात करें हम नेक्स्ट यहाँ पे
अपने में कि मान लो हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन करवाया ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमें खाली एग्जाम में स्टेटमेंट लिखा होगा और कुछ नहीं गिवन होगा। सिंपल है, पहले आप ऐसे लेंस ड्रॉ कर लो, मैं इसको समझा रहा हूँ मैं कैसे ड्रॉ किया गया है। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम सिंपल। हाँ, अब क्या करो, देखो अब क्या पीछे पता है आपको कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करता है, ये सारे रे को इकट्ठा करता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमने हमने आपको बताया था, मैंने अपने माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर में जब हमने सॉरी हमने वो जब टेलीस्कोप पढ़ा था कि इसमें एक तरह का एक स्फेरिकल एल्यूमिनेशन होता है, मतलब कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो जो इकट्ठा करता है, इकट्ठा रेस को वो बहुत ज्यादा इकट्ठा करता है। बट हम हमेशा जनरली ये पढ़ते हैं कि हम मानते हैं ये एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा लाइट का जो होता है ना यहाँ पे, मतलब एक जगह इकट्ठा होना, वो एक ही पॉइंट पे होता है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हाँ, जो लाइट होती है वो बहुत जगह इकट्ठा होती है, रोज होती है सिंपल भाषा में। हाँ, तो हम सिंपलिसिटी के मानते हैं कि ये एक ही जगह क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। लेट से हमने यहाँ पे लैंड कर दी है इस तरह से। देखो पहले ना आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, यहाँ पे रे डायग्राम करो, रे डायग्राम ड्रॉ करो। उसके बाद तो सिंपल आपको पता यार कि रे के 90 पे आपको ड्रॉ करना है सरफेस। देखो मुझे पता है यहाँ पे, मुझे यहाँ पता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं रे ऐसे निकले, कुछ ऐसे जाएंगे रे कि नहीं, कुछ इस तरह से आगे कन्वर्ज होएंगी। ये मैंने रे ऑप्टिक्स बना दिया। बट अगर बात करूँ मैं सिंपल में कि इसका वेवफ्रंट कैसे होंगे, तो सिंपल सा लैंग्वेज इसका मतलब आंसर होगा कि मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका प्लेन वेवफ्रंट है कि नहीं, यहाँ पे। हाँ, अब देखो, अब यहाँ से पास होने के, अब देखो अब ना, अगर मान लो मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना हो सरफेस, मुझे यहाँ पे कुछ अगर वेवफ्रंट ड्रॉ करना हो वेवफ्रंट, तो मैं यहाँ प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकता प्लेनर में। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेनर ड्रॉ करूंगा प्लेनर ऐसे कुछ करके, तो ये 90 से कहाँ 90 बन रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे अगर लाइन खींच दूं मैं तो 90 नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट, ऐसा कुछ स्फेरिकल इसलिए कर रहे, क्यों, क्योंकि लिए हमारे पास यहाँ पे सरफेस जो हमारा होता है वेवफ्रंट का, वो और जो आपकी रे होती है उनमें 90 बनना चाहिए। तो ये रीजन है कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ किया है। क्या आपको इतना क्लियर अच्छे से पूरा, तो मैं आगे बढ़ू, मैं थोड़ा एक दो गेस और लेते हैं फिर हम खत्म करते हैं। क्लियर, तो इस तरह दिख रहा है आपको कि जो हमारी प्लेन में फ्रंट थी प्लेनर वाली, वो कहीं ना कहीं कैसी होगी, वो अपनी होगी स्फेरिकल फॉर्म में, पहले प्लेनर देन स्फेरिकल होगी। क्लियर, इस तरह से। तो हम अभी आगे बात करते हैं जल्दी से अपना नेक्स्ट, जो कि अपना ये सी वाला। देखो इसमें क्या बोला है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट बाय कॉनकेव लेंस। देखो फर्स्ट बोलो सेम कहानी आपको बता रखा है मैंने कि आप फर्स्ट आकर रे डायग्राम ड्रॉ करो। मुझे पता है मेरा कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से एक लाइन खींचो कुछ इस तरह से, और आपको पता है कि कॉनकेव लेंस जो हमारा होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। तो हमने यहाँ पे कहीं दो रे का लेंगे सहारा। हाँ, हम यहाँ पे खाली बस का सहारा लेंगे कुछ इस तरह से। देखो मान लो ऐसे रे आई और यहाँ से ऐसे निकल गई, लेफ्ट से ऐसे कुछ इस तरह से। क्लियर, कुछ इस तरह से। अगेन वही सेम कहानी, जैसे रे ड्रॉ किया हमने, हमें क्या करना है, हमें अपना जो वेवफ्रंट है उसको इस तरह से ड्रॉ करना है, हाँ, कि वो इस रे के परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो यहाँ प्लेनर आपका होगा, प्लेनर प्लेनर, लेकिन जैसे ही यहाँ की बात करें तो इस बार हम ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, तो बेटा सॉरी इरेजर, कुछ इस तरह। इजी है, हार्ड नहीं टॉपिक ये, सिंपल है। देखो ओके वेट अ मिनट, हाँ कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। क्यों ऐसे ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा सरफेस कैसा हो, पर्पुलर हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जो हमारी प्लेनर थी वो कैसी होगी, वो जाके अभी यहाँ पे स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल। फिर ये आपका सी वाला केस हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ में, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट बाय उनके मिरर से। देखो मिरर से भी यहाँ पे होता है वेवफ्रंट, मतलब मानो मिरर वालों ऐसा कुछ इस तरह से। क्लियर, अब देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया मैंने, देखो सिंपल बता रहा हूँ मैं साइड में। लेट से हमने यहाँ पे लिया अपना मिरर, ले लिया मिरर। पता है आपको मिरर में एक ही सर्फेस होती है, मिरर में एक सर्फेस होती है पॉलिश वाली, बाकी क्या होती है दूसरी, वो पिक्चर्स को हम मतलब ढक देते हैं यहाँ पे हम सिल्वर कोटिंग लगा के ऐसे। तो ये लेट से मैं ड्रॉ किया, अपने ड्रॉ कर लिया अपने ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्या करो पहले, देखो पहले रे पास करो। आपको पता है रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी, और जो रे पैरेलल होती है वो पता है आपको फोकस से पास करेगी, तो लेट से ऐसे पास होगी मान लो। फिर हालांकि हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे ना हम इसको पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सिंपल यहीं तक रखेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए, कुछ यहीं तक ऐसा कुछ इस तरह से। क्लियर, रे ऐसे गई फिर क्या होगी, फोकस से आके मीट कर गया। अब बात करें इसके हम डायग्राम की, तो कैसे ड्रॉ करेंगे फ्रेंड। देखो ये लेट से आपका ये डायरेक्शन एरो का, ताकि चले पता आपको कि हाँ रे कैसे क्या भाग रही है, जैसा आपने मैंने यहाँ बता रखा है।
तो क्या करोगे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो इंसिडेंट जो हमारी है इंसिडेंट वेवफ्रंट इंसिडेंट वाली वो कुछ उसको ऐसे ड्रॉ करो। और हाँ एग्जाम में याद रखना कि आपको ना वेवफ्रंट जो होता है जो इंसिडेंट वेवफ्रंट है और जो एमिट हो रहा है उसको आपको डिफरेंट कलर शो करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है देखो, यहाँ ब्लू यूज किया मैंने और मैंने यहाँ यूज किया क्या अपना अपना 2 मिनट देखो सेम कर दो। थोड़ा अलग करो तो अच्छी बात थोड़ा है, इसमें मैंने नहीं किया है। आप शो का करना यहाँ पे कलर अलग लाइक एक रेड होना चाहिए ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया ना यहाँ पे, तो आप कर तो कोई दिक्कत नहीं और ना करो तो भी चलेगा। बट ट्राई करो थोड़ा सा क्या होता है इससे। बट आपके पास कलर भी कहाँ होता है एग्जाम में, तो आप ब्लैक व्हाइट यूज करो, ब्लैक और रेड यूज कर, मतलब रेड नहीं रेड सॉरी आप ब्लू यूज कर सकते हो चाहो तो, या तो पेंसिल यूज कर लो ऐसे। तो कुछ करना कि ताकि आपको दोनों डिस्टिंग यूज कर पाए जो एग्जामिनर चेक करने वाला हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेवफ्रंट कैसे स्ट्रेट लाइन है दिख रहा है, बट जो वेवफ्रंट कैसे हो रही है टकराने का जो बन रही है वेवफ्रंट कुछ इस तरह से बन रही है, दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ क्यों किया क्योंकि ये 90 बने यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म होता है अपना वेव फ्रंट का। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, हम अभी हम आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या तो फिर मैं 2 मिनट को बताता हूँ मैं, या तो हम नेक्स्ट से बात करेंगे अपने इसके टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और। वेट मैं